हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। देखेंगे ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं मेरे थ्रू। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ जिसके साथ रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दें। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। चलिए, आई कॉल अपॉन माई एंजल्स, माई डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं कब कब रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो एक कार्ड आ गया है 7 ऑफ कप्स। चलिए ले लेते हैं इसे, देख लेते हैं। ओके, बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ गए। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग, और कुछ तो होने वाला है अच्छा, है ना। चलिए, ओके, एक और कार्ड आ गया है व्हिच इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई ना ज़बरदस्ती जैसे आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता आपको किसी भी कीमत पर। जैसे आप ना कुछ लोगों के लिए एक आखिरी रास्ता बन चुके हैं। 10 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके 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 ओके, देखो मैं जो पहला कार्ड दिखा है वो तो ले लेती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किसी के मन में बहुत मिक्स थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारी मिक्स एनर्जी है, बहुत कुछ मिक्स चल रहा है किसी के माइंड में। ठीक है, चलिए, क्वीन ऑफ कप्स, लोगों को लग रहा है कि आपके पास शायद बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, या फिर शायद आपके पास बहुत कुछ है, या शायद आपको बहुत कुछ मिल रहा है। मतलब काइंड ऑफ लोग ना बहुत सी ऐसी नेगेटिव से चीज़ों में हैं। ओके, देखो ये लोग ना स्टक भी हैं। 2 कार्ड आ गए, चलो ले लेते हैं। ये थर्ड पार्टी आई है, एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड आया है। आपकी लाइफ में वैसे तो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, आप लगातार आगे ही बढ़ रहे हैं चीज़ों में, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है आपकी लाइफ में, है ना। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है आपकी लाइफ में। ओके, देखो 2 कार्ड्स आ गए हैं। एक कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड, और एक कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये किसी और की एनर्जी आई है आपकी रीडिंग में, आपके शायद दुश्मनों की रीडिंग आई है। ओके, ये देखो हैंग्ड मैन, मतलब लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं आपके। पास्ट में बहुत कुछ किया भी है आपके ऊपर, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कोई लगातार आपसे अपनी कंपैरिजन भी करता है, तुलना भी करता है। चीज़ें पहले ही ख़राब हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, है ना।
अब एफ़र्ट करने का भी कुछ दिख नहीं रहा किसी को, क्योंकि कोई एफ़र्ट कर रहा है, कर चुका है या कर रहा है, मतलब काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी आई है जिसमें कि कोई एफ़र्ट्स कर रहा है और उसे ना लग नहीं रहा कि ये एफ़र्ट्स जो हैं फ्रूटफुल रहेंगे या फिर उसको कुछ देंगे, है ना? तो ऐसा कुछ आ रहा है। मुझे अब ऐसा फ़ील हो रहा है कि देखो, आप जो हो बहुत ही प्योर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मासूम से सोल हो। मतलब आपको कोई मतलब नहीं है दूसरों से, आपको कोई लेना-देना नहीं है दूसरों से, आपको कोई नहीं पड़ी है किसी की, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी चीज़ से, किसी भी तरह की किसी भी चीज़ से। लेकिन लोगों को ना बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को बड़ी पड़ी है। आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, मतलब आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपॉर्च्युनिटीज़ ही आ रही हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी आ रहा है, प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना कुछ लोगों को वो सब नहीं दिख रहा। लोगों को दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है और सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है उनको, मतलब सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। आपका स्ट्रगल नहीं दिख रहा, आपकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स नहीं दिख रहे हैं, आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे हैं, आपकी लाइफ का कोई भी दूसरी चीज़ नहीं दिख रही है। ठीक है? अब ये थर्ड पार्टी का रोल जिन लोगों ने प्ले किया है ना, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में मतलब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की, लगातार आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे और इतनी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में लाते रहे, तो ये वो लोग हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से अब अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। ठीक है? ये स्टक हैं ये लोग, ये जो भी हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा तो कोई फीमेल दिख रही है, क्योंकि ये कल परसों की भी रीडिंग में आई है और अभी भी आई है। मतलब कोई फीमेल मुझे, या कोई फेमिनाइन एनर्जी है, फायर एलिमेंट है कोई। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि ये कौन है। ठीक है? कोई फायर एलिमेंट है जो कि मतलब काइंड ऑफ ये अभी भी वैसे कोशिश कर रही है, लेकिन इनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपके साथ ना कितनी भी कोशिशें कर ली जाएं, आपके साथ ना मतलब कितनी भी कोशिशें कर ली जाएं या कितना भी कुछ कर लिया जाए, आपको रोकना तो नामुमकिन है। मतलब आपको रोकना बहुत मुश्किल है किसी के लिए। ठीक है? तो ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कोई सोच तो रहा है कि मतलब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या ये हम कर सकते हैं या वो कर सकते हैं या ऐसा वैसा कुछ भी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। ठीक है? तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ये जो भी लेडी है ना, ये अब आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहती है, आपकी वाइब्स दोबारा से लेना चाहती है, क्योंकि इसको ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि आप बहुत ही प्योर और बहुत ही पॉजिटिव सोल हो। मतलब बहुत प्योर और बहुत ही पॉजिटिव सोल हो और आपको चोट पहुंचाना बहुत ज़्यादा आसान है नहीं। आपके साथ रिश्ते दोबारा से मेंटेन करना चाहती है। फेमिनाइन, बहुत ही फेमिनिज्म रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहती है, काइंड ऑफ जैसे माँ का रिश्ता होता है ना, मतलब बहुत ही कोजी, बहुत ही प्यार भरा रिश्ता मेंटेन करना चाहती है। मतलब कोई है ऐसा, लेकिन ना ये है कि यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ना ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण अब आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, किसी पे भी आपको कोई ट्रस्ट नहीं है, इसलिए आपने सबको कट ऑफ कर दिया है। सबके साथ अपने रिश्तों को जो है पूरी तरह से ख़त्म करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? यहाँ एक और चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स इस बात को शो करता है कि आप कि लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, संपत्ति से रिलेटेड हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा जो कि बहुत आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। ठीक है? मतलब वैसे अच्छा ही है एक तरह से कि अब अगर आप किसी पे ट्रस्ट ना करें तो, क्योंकि अगर आप इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं ना, तो ये लोग फिर से आप कि इनको मिलने से रही, आपकी जगह इनको मिल नहीं सकती। एंड सबसे जो बड़ी चीज़ है कि ये लोग आप कभी नहीं बन सकते। दिस इज़ द सुपर पावर ऑफ योर्स। आपकी सबसे बड़ी जो सुपर पावर है वो यही है। ठीक है? आपका एक और चीज़ है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ना थोड़े से दुखी, उदास, परेशान या कुछ रहते हो। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए, है ना? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो इस बात को शो करती है कि आप बहुत मतलब सब कुछ
ओवरऑल आ रहा है आपके पास, ठीक है। आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, आपने अपने पैसा दूसरों के लिए बहुत खर्च किया है, दूसरों को बहुत दिया है, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। तो जब भी आप दूसरों के लिए कुछ भी ऐसा करें तो सबसे पहले अपने बारे में भी थोड़ा सोच लें, ठीक है। मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ना बहुत सारी आ रही हैं अब आने वाले समय में, मतलब एक नहीं बहुत सारी, काउंटलेस। तो अच्छा है कि आप अब ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं तो बेटर है कि आप इन लोगों को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने ही बारे में सोचें, इन लोगों के बारे में आप ना सोचें, इनको छोड़ दीजिए अब इनके हाल पर, ठीक है। आप बिल्कुल भी अब इन लोगों को वैल्यू मत कीजिए और ना ही इन लोगों को इतना ज़्यादा मुँह लगाइए, क्योंकि ट्रस्ट करना मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। ये जो भी लेडी है ये दोबारा आपके पास आना चाहती है, बात करना चाहती है, आपके साथ रिश्तों को मेंटेन करना चाहती है। इसने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं, मतलब इसने आपका पीछा नहीं छोड़ा है और अभी भी ये पीछा छोड़ना नहीं चाहती। अगर आप इस लेडी के ऊपर दोबारा ट्रस्ट करते हैं ना तो फिर से ये बहुत भयानक पेन देगी आपको, ये फिर से आपको बहुत भयानक पेन देने वाली है और ये कोई भी हो सकती है, ठीक है। आपके रिश्ते या तो शायद इसके साथ बहुत अच्छे हो चुके हैं या तो फिर ये दोबारा कोशिश कर रही है और आप शायद इसकी बातों में आ जाए तो ये आपको स्टक कर देगी अपनी लाइफ में दोबारा से, ठीक है। दोबारा से स्टक कर देगी और दोबारा से आपको ये वाली पोजीशन पर ले आएगी। बेटर है कि आप अपने ना इन चीज़ों को थोड़ा सा समझें और इन चीज़ों से प्लीज़ कम आउट करें कि दोबारा आप अपनी लाइफ में ना ट्रस्ट ना करें। ये जो भी है पर्सन ये दोबारा आ रहा है, इसके ऊपर दोबारा विश्वास मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो इस बात को शो कर रही है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें और किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन जो कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड है, मतलब बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है। ये आपके सेलिब्रेशन के कार्ड के जस्ट नीचे आया है, ठीक है। आपके सेलिब्रेशन के कार्ड के जस्ट नीचे आया है, तो यानी कि आपकी लाइफ में ना एक से ज़्यादा चीज़ें, वैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी आप तक पहुंचाई जा रही हैं। और ये लेडी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि आपको ना शिकार करना आसान नहीं है, लेकिन हाँ उसको ऐसा लग रहा है कि कैसे भी करके ना आपके साथ अटैच हुआ जाए और फिर उसके बाद आपके ऊपर वार किया जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ आपके साथ अटैच करना चाहती है। तो थोड़ा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है और आपके जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं ना वो बिल्कुल सही हैं। ये लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट करने के लायक नहीं हैं, आप बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिए इसके ऊपर। दोबारा ट्रस्ट करना यानी कि बहुत ही गहरे खड्डे में गिरना जैसा है, ठीक है। दोबारा ट्रस्ट करना यानी कि किसी गहरे खड्डे में गिरने जैसा है। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये लेडी कौन है। ये कोई फायर एलिमेंट है, थोड़ी मॉडर्न भी हो सकती है। ये लेडी स्लिम ट्रिम होगी एंड देखो ऐसा नहीं है इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास भी है, लेकिन ना ये नेगेटिव चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व कह सकते हैं उसको, क्योंकि ना दिमाग तो मुझे नहीं लगता इसके पास है। नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, बहुत नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव बहुत सोचती है, पॉजिटिव कभी नहीं रह सकती, हर वक्त नेगेटिव सोचती है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा प्रभावी है इसके ऊपर। इसका ना रूट चक्र बहुत हिला हुआ है, मतलब ये है कि साथ रहना भी है नहीं भी रहना, काइंड ऑफ ये है कि साथ रहना है लेकिन जीने नहीं देना, काइंड ऑफ ऐसा वाला बहुत नेगेटिव है ये, ठीक है। देखिए ये जो भी लेडी है ना ये आपकी फैमिली की कोई लेडी है, आपकी फैमिली में ही कोई हो सकती है, कोई भी होगी, देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। एंड मेरे अकॉर्डिंग आपको दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए, बट आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, आप जो चाहें कर सकते हैं, बट मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसके ऊपर दोबारा से ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट करने लायक ही नहीं है। ये आपको फिर से ही पेन ही देगी, क्योंकि ये नेगेटिविटी से भरी हुई है और ये ना हैबिचुअल है,
ये हैबिचुअल है कुछ भी नेगेटिव करने के, और इसको लत लगी हुई है कि 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, मैंने कार्ड ही वैसे पकड़े हुए हैं, ठीक है। देखो फिर से सक्सेस झांक रही है यहाँ पे। ये जो कार्ड है ना अलोननेस का, ये ख़त्म, सॉरी उल्टा आया है। कुछ वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं जो मैटर करते हैं, तो ये कार्ड उल्टा आया है, यानी कि अलोननेस जो है आपकी ख़त्म हो रही है, ठीक है। एंड अब आप अकेले नहीं रहेंगे, कोई सेलिब्रेशन देखो आ रहा है आपके पास। रिपनेस, आपको आपकी संघर्ष का फल मिलने वाला है, आप तैयार हो जाइए। देखिए शायद ना, और देखो ये सक्सेस भी यहाँ से झांक रही है। यहाँ पर क्या है ना, एक चीज़ जो सबसे बड़ी कि आप अपने अकेलेपन को अब देखो, चेंज यानी कि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहले भी आया था अभी भी आया है। कुछ तो बदल रहा है आपके लिए और उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। एग्जिस्टेंस मतलब आपने ना आप सब कुछ छोड़ दिया है, अब आपने अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। गाइडेंस, ये जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं ना, देखो आपको गाइड कर रहे हैं, इन्होंने आपको घेर लिया है और आपके चारों ओर यही मौजूद है। और ये क्या कर रहे हैं आपके लिए, मतलब चारों तरफ से इन्होंने आपको घेर लिया है और आपको गाइड कर रहे हैं, आपका हाथ पकड़ करके आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, रास्ता ना समझ में आ रहा हो, और क्योंकि नेगेटिव लोग भी बहुत ज़्यादा हैं जो आपके ऊपर ना बार बार प्रोजेक्शंस कर रहे हैं और आपकी लाइफ को बार बार रोकना चाहते हैं। तो आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं ना, वो आपको क्या कर रहे हैं, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल नहीं रहेंगे अब। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, आपके फैमिली आपका सपोर्ट नहीं कर रही थी, आपके जो लोग हैं वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वो अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अब स्पिरिचुअल रियाम में भी आपकी सुनवाई चल रही है, यानी कि जो केस है ना, कोर्ट केस जो है, ये यूनिवर्स का जो केस चल रहा है, ये ईश्वर के पास पहुंच गया, उनके दरबार में वहाँ पे चल रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा कर चुके हैं अब लोग, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा और बहुत हैवी स्पेल कर लिए हैं आपके ऊपर, और अब ये चीज़ें आपके लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म की जा रही हैं। सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आपको आपके संघर्ष का फल करीब करीब पक चुका है अब, और अब आपको जस्ट मिलने वाला है, मतलब पूरी तरह से पक गया है आपके कर्मों का फल, और अब मिलने वाला है। क्योंकि आपने ईश्वर की उपस्थिति को पहचान लिया है, आपने सच को जान लिया है, आपने इस बात को समझ लिया है कि लाइफ में अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो ईश्वर के बगैर संभव नहीं है। एंड अब आपको ना कोई भी चीज़ परेशान नहीं करती, आपने अपनी खोज कर ली है, आपने अपनी खोज कर ली है और सर्वस्व आपने त्याग दिया है और यूनिवर्स पर छोड़ दिया है सब कुछ, क्योंकि वही होगा जो राम रचि राखा, उनकी मर्ज़ी से ही होगा सब कुछ, ठीक है। गाइडेंस, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं अब आपके रास्ते से वो हटा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस कार्ड को तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एक एंजल बना हुआ है जिसने हाथ पकड़ा हुआ है इस लेडी का, ठीक है, और इसको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा है। ये एंजल इसका हाथ पकड़ के इसको लेके जा रहे हैं आगे की ओर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए थोड़े से कार्ड्स ना मैं इस डेक में से भी लूँगी, देखती हूँ कि अब आप अकेले नहीं रहेंगे। बेसिकली किसी भी सिचुएशन में अब आपके सपोर्टर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, अब आपके सपोर्टर बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, एक कार्ड आ गया है और यहाँ से देखो एस ऑफ पेंटिकल्स झांक रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अ गुड कोवन लेट्स एवरी विच हैव अ से। ओके, यानी कि अब ना आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत क्लीन हो रहा है। आप किसी ऐसी जगह पे या तो प्लेस किए जा रहे हो जहाँ पे
आपकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, उन पर बात की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा रहा होगा कि शायद आपके ऊपर ना किसी ने विश्वास नहीं किया, किसी तरह की बातचीत नहीं की। लेकिन अब ना आपकी हर बात पे गौर करेंगे सब। अब आपकी बातों को सुनेंगे, उनको समझेंगे और उस पर बिलीव करेंगे कि यस, जो आप बोल रहे थे या बोल रही हो वो सब सच है। ठीक है, एक और कार्ड आ गया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। वी कैन ऑल लर्न इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें कोई लेसन लेने के लिए बोला जा रहा है। अपने डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर मतलब रहने को बोला जा रहा है। और आप ना अपनी स्टडी पूरी रखिए, क्योंकि ऐसे लोगों का हिस्सा बनना जो कि क्राउडी हैं, दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है, पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको अपनी एनर्जी को शेयर नहीं करना चाहिए, है ना। हम सब, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आई है तो हम सभी उन चीज़ों से लेसन्स लेते हैं। अपने लेसन्स लीजिए और आगे बढ़िए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिप्लेस योर सेल्फ डाउट विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है अपने ऊपर, तो वो सभी डाउट्स को ना आप क्लियर कीजिए। जितने भी आपकी लाइफ में डाउट्स हैं, उन सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए अपने, और लाइफ में आगे बढ़िए। रिप्लेस योर सेल्फ डाउट विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छे कपड़े पहने, अच्छी तरह से रेडी होइए, खुद को अच्छा फील करवाइए, घर से बाहर निकलिए, जो मन करता है वो कीजिए, खुद को कंफर्टेबल फील करवाइए, क्योंकि आपको ना इतना कंफर्टेबल कोई भी फील नहीं करवाने वाला। इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाइए। ये कार्ड आना चाहता है, 3 ऑफ कप्स। अगेन एक कार्ड आया है, डबल कंफर्मेशन है, कम टुगेदर विद योर कोवन। आप अपने क्राउड के साथ इकट्ठा हो सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, चीज़ों को सेलिब्रेट कीजिए। ये वो लोग हैं जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, वाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफ़िकल्ट दैन दे नीड टू बी। तो यहाँ पे ना आप अगर अपनी लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके साथ डील करने का तरीका बदलिए। उन चीज़ों को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत बनाइए, जबकि वो आसान तरीके से हो सकती हैं, है ना। जब आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ही ईजी वे में हो सकती हैं, तो आप उनको क्यों डिफ़िकल्ट वे में ले जाना चाहते हैं, क्यों गलत तरीके से करना चाहते हैं। आप सही तरीके से भी कर सकते हैं, आराम से कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए उनको और आगे बढ़िए, है ना। देखिए यहाँ पे ना ओके, द हर्मिट, देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे और आपको वो खुद करनी पड़ेंगी, यानी कि आपके लिए कोई आएगा नहीं स्पेशली जो उन चीज़ों को आपके लिए करेगा। ये चीज़ें आपको खुद करनी है अपने लिए, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं जो कि इस बात को शो करता है। ओके, देखिए यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि बेफजूल के ना पछड़ों में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों से स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि आप ना इस तरह के पछड़ों से दूर रहिए, ठीक है। लोग जहाँ पे तर्क वितर्क बड़ा करते हैं, बक बक बहुत करते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स क्रिएट करना है, ठीक है। जहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं है वहाँ जाइए मत, ऐसे लोगों का साथ मत पकड़िए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ही जो क्रीपी माइंड होते हैं, जो अनएजुकेटेड या काइंड ऑफ कोई भी ऐसा इंसान जो कि जिसके पास समझ नहीं है, सभ्यता नहीं है, जिसके पास, जिसको समझना ही नहीं है चीज़ों को, उस इंसान को आप समझा नहीं सकते। वो क्या करते हैं, वो चीज़ों में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं, झगड़ा क्रिएट करते हैं, और क्या होगा उससे, बस बकोगे आप भी, वो भी बकेंगे, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा।
ठीक है। सही लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों से कट ऑफ कर लेते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर ना डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो लोग आपकी बात को वैल्यू ही नहीं करते और सिर्फ उसमें और घी नमक मिर्च डाल के उसमें और तड़का लगा देते हैं। आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। अपने जो भी डाउट्स हैं उनको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में चेंज कीजिए। अपने जो आपके सही लोग हैं, जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ हैं, उनके साथ टीम बनाकर काम कीजिए, आगे बढ़िए, सेलिब्रेट कीजिए और चीज़ों को ना डील करने के तरीके बदलिए। अपना गोल मत बदलिए, चीज़ों को डील करने के तरीके बदलिए, सो दैट आपकी लाइफ में चीज़ें ईजी वे में हो सके। आप उनको डिफ़िकल्ट खुद बना रहे हैं। ठीक है। आसानी से भी वो हो सकती हैं, धीरे धीरे भी हो सकती हैं। सब कुछ आपने एक साथ नहीं डील करना। मुझे 2 ही कार्ड, ओके। देखो जस्टिस ना बहुत देर से झांक रहा है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। तो जस्टिस तो देखो आपके लिए अब आ ही रहा है। ठीक है। देखिए द टावर मूवमेंट आया है, किला यानी कि द जजमेंट यानी कि ज्योति। ठीक है। और यहाँ पे आ गए हैं डेथ यानी कि यम। तो देखो ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने आपके ऊपर इतनी प्रोजेक्शंस की और आपको इतना परेशान किया और आपकी लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ये जो लोग हैं ना, इन लोगों ने आपकी लाइफ में जितना भी इतना हुदंग और हुड़दंग मचाया है ना, इन लोगों को अब इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, मिलना शुरू हो गई है और बहुत गंदी तरह से फंसे हुए हैं ये लोग। देखो यहाँ पे जस्टिस भी आया है, जो जस्टिस के कारण इन लोगों की हालत ऐसी हुई है। जजमेंट भी है यहाँ पे, ज्योति, यानी कि अब इनको समझ में आएगा कि इनको किन कर्मों का फल मिल रहा है। और दूसरा यहाँ पे यम आकर के खड़े हो गए हैं, यानी कि अब ना कुछ तो अनिश्चित इनके साथ होगा ही। अब इनके साथ कुछ ना कुछ अनिश्चित हो ही रहा है, जिसके बारे में आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है। आप तैयार रहिए, कुछ ना कुछ बहुत जल्दी आपको इन लोगों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इन्होंने आपको इतना परेशान किया है, इतना चोट पहुंचाने की कोशिश की है और वो बैकफायर हो गया है। पूरा का पूरा सब कुछ एक साथ ही बैकफायर हो गया है और अब टोटली इनको ना इनके कर्मों की मार पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब धर्मराज भी आ गए हैं और यहाँ पे ईश्वर की उपस्थिति सबसे पहले आ गई है, बिल्कुल बीच में बैठे हैंगे। ईश्वर की उपस्थिति को अब ये समझेंगे कि ईश्वर से लड़ा नहीं जा सकता, ईश्वर को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक है। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। तो हर चीज़ जो है ना डिवाइन टाइमिंग पे होगी। आप जो है चीज़ों को उसके फ्लो के साथ होने दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, शायद आप चीज़ें ख़राब कर सकते हैं। ठीक है। जो कुछ भी होगा ईश्वर की मर्जी से, और ईश्वर जब चाहेंगे तब होगा और एकदम सही होगा। लव स्पेल, यू हैव बीन बिविच्ड। मैंने बोला था ना, अब इन लोगों को आपके साथ रिश्ते मेंटेन करने हैं, क्योंकि सब चीज़ें बैकफायर हो गई हैं, इसलिए ये लोग आपके ऊपर लव स्पेल जैसी चीज़ें कर रहे हैं, वशीकरण, या फिर कि आपका गुस्सा जो है ख़त्म हो जाए, उतर जाए और आप लोगों के साथ रिश्ते ये लोग दोबारा से मेंटेन कर लें। जो कार्मिक कनेक्शंस आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं उनको दोबारा से शुरू कर लें। ठीक है। ये कोई हैं आपके फैमिली के ही लोग हैं ये, और ये लेडी जो है ना ये आपकी फैमिली की ही है, जिसने इतना सब कुछ किया है। अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहती है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि अब इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है। तो अब ये सोच रही है कि क्यों ना मैं माफ़ी मांग के चीज़ों को पॉलिश कर लूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस। तो देखो ये ना आपके पैसों के ऊपर दोबारा से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेंगे, सो दैट आप अपने पैसों को सही जगह पे खर्च ना कर सकें, और आपका फिर से पैसा चोरी करने के लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ही बेशर्म से लोग हैं, इनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इनके ऊपर बैकफायर हुआ है इतना, मतलब ऊपर वाला इनको इनके कर्मों की मार रहा है। लेकिन फिर भी अब जो है ना इन लोगों का फाइनेंस ख़राब हो चुका है, तो ये लोग क्या चाहते हैं कि आपके फाइनेंस में से कुछ हेल्प मिल जाए। तो अपना फाइनेंस ये लोग ख़राब कर चुके हैं।
ठीक है। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। आपको बोला जा रहा है नई चीज़ों के लिए जगह बनाइए, पुरानी चीज़ें जो हैं उनको दफ़ा कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि बहुत हो गया है, अब बहुत हो गया है ना। दोबारा 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 ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, दोबारा दोबारा कितनी बार मौका दोगे। सांप ना जब भी आता है आपकी लाइफ में दोबारा, तो केंचुअली चेंज करके आता है, ठीक है, केंचुअली चेंज करके आता है और भी बड़ा सर्प बन के आता है, ठीक है। चलिए थोड़े से कार्ड्स ना एंजल्स के डेक में से भी ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके एंजल्स आपको क्या जवाब देना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। शायद ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें आप खुद को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, या फिर शायद खुद में कोई कमी देखते हैं। तो ये कमी देखना आप बंद कर दीजिए, खुद को फुली एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। खुद को फुली एक्सेप्ट कीजिए और जो भी है, जैसी भी चीज़ें हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके मन के भ्रम हैं। अनकंडीशनल लव, आई गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रीली। तो भाई अब आपके जीवन में अनकंडीशनल लव आ रहा है, मतलब इतना कि जितना आपने इमेजिन नहीं किया होगा, ठीक है। आप जितना नहीं सोचते ना, उतना आपके जीवन में प्यार आ रहा है और न्यू बिगनिंग्स झांक रही है। यहाँ से कोई मुझे जेंटलमैन दिख रहा है, पता नहीं क्यों ये जब भी कार्ड मुझे दिखता है तो कोई न्यू जेंटलमैन ही दिखता है मुझे। आई वेलकम न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए और न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, इसके लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में से भी ले लेते हैं कार्ड, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है ईश्वर का। दो कार्ड आ गए, ठीक है। ओके, स्पिरिचुअल रिट्रीट होस्ट, ये कार्ड बार बार आता है। एंड पास्ट लाइफ्स, आपको ना पास्ट लाइफ के भी कुछ या तो देखो आप कोई ऐसा हीलिंग सेशन ले सकते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोई सेशन ले सकते हो, या किसी को लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना कोई है इंसान ऐसा जो कि अपनी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है और हील नहीं हो पाया है उन चीज़ों से, तो यहाँ पे उसको वो वाला अपना जो है फिक्स करने की ज़रूरत है इशू को। एक्सप्लोर द मिस्ट्री ऑफ पास्ट लाइफ टू अनकवर हाउ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस शेप करंट इमोशंस, बिहेवियर एंड सिचुएशन। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ें हैं ऐसी जो कि इमोशनली आपको डिसबैलेंस करती हैं, या फिर कुछ ऐसा जिसमें आप अपने आप को बार बार बहुत तकलीफ़ में महसूस करते हैं, हमेशा परेशान, दुखी, उदास रहते हैं, अकेलापन फील करते हैं, तो आपको पास्ट लाइफ का कोई सेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो वहीं पे जाके फिक्स हो सकती हैं, नहीं तो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये लड़की देखो, इसके पास में जो एक स्टैचू रखा गया है, वो स्टैचू भी थोड़ा सा मतलब क्रैक सा दिख रहा है मुझे, पूरा नहीं है, उदास सा है। और इसका खुद का चेहरा भी देखो, ये भी बड़ी उदास सी है, कहीं और देख रही है ना। मतलब जो अभी जो लाइफ है उसमें खुश नहीं है और जो नहीं है उस तरफ देख रही है। यानी कि आपको ना थोड़ा सा ये जो इश्यूज़ हैं इनको फिक्स करने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला कोई सेशन लेना चाहिए, ले सकते हो आप, सो दैट कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। Spiritual retreat host, embrace the role of hosting spiritual retreats and events that foster clarity and deep renewal. By creating sacred spaces, reflection and healing, you can guide others on their journey towards transformation and inner peace. तो देखो, आपको स्पिरिचुअल होस्ट की भूमिका निभानी पड़ सकती है, एक स्पिरिचुअल गुरु बनकर उभरेंगे आप, क्योंकि लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशन में वो बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप उनको वहाँ से निकलने में हेल्प करेंगे, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है चीज़ों की, और आप उनको गाइडेंस देंगे कि वो ऐसे ऐसे अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो आने वाले समय में शायद आपको या तो कोई गुरु मिल जाएगा, गुरु धारण करना पड़ेगा, या फिर आपको खुद को गुरु की भूमिका निभानी पड़ सकती है। सच है, ठीक है। चलिए अब मैं एंड में एक मैसेज ले लेती हूँ ईश्वर का, देख लेते हैं एंड में क्या मैसेज आ रहा है। यूज़ योर इमेजिनेशन
ओह माय गुडनेस, आपको अपना इमेजिनेशन यूज़ करना है। आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो सब आपके थॉट्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं। यही आपके पास्ट लाइफ के कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं, लेकिन आपको इमेजिनेशन के थ्रू बताई जा रही हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके दिमाग में हैं, सबकॉन्शियस माइंड में होंगी, आपको बार बार रिमाइंड होती हैं, याद आती हैं, या ऐसी कोई पिक्चर बन जाती है, तो उस पर गौर कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं। यहीं से आपको आंसर मिलेंगे अपनी लाइफ के, जहाँ पे आप स्टक फील करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस यही थी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। और चलते चलते मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मेरा 10 मार्च से बेसिक प्लस एडवांस टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं एंड अपने लिए मेरी तरह एक एडवांस टैरो रीडर बन सकते हैं। मेरे सभी कोर्सेज फुल्ली सर्टिफाइड हैं, ISO सर्टिफाइड हैं, IAS सर्टिफाइड हैं। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊँगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।